स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ स्टूडेंट का कोई सेल्फ ओपिनियन नहीं, और अगर कोई स्टूडेंट अपना ओपिनियन देने की जुर्रत करता है तो तमाम स्टूडेंट्स के सामने उस बच्चे की शलवार उतरती है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक क्लास में स्टूडेंट का फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और अगर वो इधर उधर देखता या किसी से पेंसिल एक्सचेंज करता हुआ नजर आया तो पता क्या होगा, उसकी शलवार को दोबारा ख़तरा होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये कहना छोड़ दो यार मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बिल्कुल गलत। मेरा बच्चा बहुत अच्छा याद करता है, रट्टे लगाता है। याद करना और पढ़ना कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इनको इकट्ठा ना करो। अब अगर हम स्कूल के सब्जेक्ट्स उठा कर देखें तो सबका मकसद एक है, किस तरह हमारा बच्चा या स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ले सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, उर्दू हो, इवन के इस्लामियात हो। सबका मकसद एक है, हमारे नंबर ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। फिर चाहे बच्चे को बोलने की तमीज़ ना हो, कंप्यूटर चलाना ना आता हो, उठना बैठना ना आता हो, इवन के माँ बाप से बात करने की तमीज़ ना हो, उसके सारे काले करतूत उसके नंबरों के नीचे छुप जाते हैं। फिर पेरेंट्स भी उसको उसकी नंबर की बेस पे ट्रीट करते हैं। यकीन करो, मैंने यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे लड़के देखे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा है। ना उनकी परफॉर्मेंस स्टेज पे अच्छी है, ना उनको बोलना आता है, ना उठना बैठना आता है, ना उनकी ड्रेसिंग अच्छी है। जस्ट नक लगा के कोको बने घूम रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में। वी आर वर्थ समथिंग, हमने नंबर ज़्यादा लिए, हमें हमारी इज्जत करो। बेशक हमें बोलना ना आए, बेशक हमें कंप्यूटर चलाना ना आए, नंबर तुम्हारे ज़्यादा है ना। अब इस सब में मैं लाइक बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ, इस कैटेगरी में मैं खुद फॉल करता हूँ। जिस तरह लाइक बच्चों को उनके नंबर की बेस पे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह नालायक बच्चों को भी उनके नंबर की बेस पे ट्रीट करते हैं। इस कैटेगरी में मैं मेरे दोस्त फॉल करते हैं। अब इस कैटेगरी के बच्चे पेपर से 2 दिन पहले बुक्स खोलते हैं और कहते हैं यार ये तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था कुछ भी, और पेपर के बाद इनके 50% प्लस नंबर्स आ जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। अब मुझे ऐसा लगता है यार ये बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हैं। देखो जो लाइक बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसके पास तो काम है ना यार, डेली उसने पढ़ना है। और अगर पढ़ नहीं रहा तो फिर वो पढ़ाई के बारे में कुछ सोच रहा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे याद कर। लेकिन जो नालायक बच्चा है उसने तो पढ़ना छढ़ना है ही नहीं ना, कुछ भी उसने करना ही नहीं, अब उसका दिमाग खाली है। फिर उसका दिमाग ऐसी क्रिएटिव चीज़ों पे चलता है, ये देखो दीवार पे शक्लें बनी आ रही, इस तरह बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब हिस्ट्री में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आइंस्टाइन की है। आइंस्टाइन भी हमारी तरह एक नालायक बच्चा था, बहुत ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे ग्रेड्स लेता था स्कूल में, नालायक बच्चा था हमारी तरह। इसके बाद मुझे कोई दूसरी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं टीचर्स की तरफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो टीचर्स को चलाना ही नहीं आता, कंप्यूटर, जिसके ज़रिए दुनिया आगे जा रही है, चांद पे जा रही है, एआई में पता नहीं क्या क्या तरक्की कर रही है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। और टीचर्स को कंप्यूटर चलाने नहीं आता। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने एक टीचर को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर लिख के दिया था। क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता था। फिर इस बात पे मेरे घर वालों से बहस छिड़ गई। मैंने कहा यार ये ये क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को। फिर क्योंकि घर वाले मैट्रिक्स का हिस्सा है, उन्होंने बहुत इज्जत की मेरी, इतनी की शुक्र है घर से नहीं निकला। और मैंने भी फिर दोबारा उनसे कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि बच्चों को क्या पढ़ाती होंगी, क्योंकि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में है। मैंने फिर दोबारा जिक्र नहीं किया, मैंने घर से नहीं निकाला। फिर कुछ टीचर्स ऐसी हैं, ज़्यादातर फीमेल आती हैं इस लिस्ट में, जो अपने आप को एक अथॉरिटी समझती हैं। तो सुना होगा कि जब हम किसी को पावर देते हैं, ताकत देते हैं, तब उस बंदे का असली चेहरा सामने आता है। तो टीचर्स को टीचिंग की शक्ल में एक पावर मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, ताकत मिल गई है। अब जो दिल करता है उनका वो बच्चों के साथ करती हैं। आपने पानी भी पूछ के पीना है, पानी आपने पूछे बगैर पिया भी कैसे, आओ प्रिंसिपल के पास चलते हैं। क्यों पानी पूछ के पिए, ये जिद है आप?
है, कोई अकल वाली बात करे। मेरा जब भी दिल करेगा मैं उठा के पानी पीऊंगा। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? बड़ी गलत बात है यार। अस्तगफुर। फिर इसके बाद मुझे एक टीचर जो कभी भूल ही नहीं सकता। अब कॉलेज में हम लोग एडमिशन कराने गए, मैं मेरी वालदा भी साथ थी। सर बैठे हुए हैं, उनका पेट इतना बड़ा कि जब वो ऐसे नीचे देखते हैं उनको अपनी बेल्ट ना नजर आए। वो पेट इतना था, वो अगर जोर से दबा के अंदर भी करे ना तब भी उनको बेल्ट ना भी नजर आए। मतलब इतना बड़ा उनका पेट था, ह्यूज पेट था, बाहर निकला था। यूं करके बैठे हुए वो। हम लोग जब गए हैं एडमिशन के लिए, जी बताएं कितने नंबर हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, पूछने सारा कुछ। फिर कहते हैं यार जिम नहीं जाने देना आपने इसको। कहती अच्छा हाँ मुझे, वो मामा भी कहते हैं कि हाँ शायद गलत जगह होगी जिम, नहीं जाने दूंगी कभी भी इसको। अब वो बंदा जिसका इतना बड़ा पेट है वो मुझे बता रहा है कि तूने जिम नहीं जाना। कहता है बस बच्चे जिम जाते हैं ना डोले शोले बन जाते हैं, तो पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या कह रहा था। मैं कहा माँ मैं तूने कभी जिम की शक्ल देखी भी नहीं, तू मुझे रोक। अभी से नजर लगा लो, पाकिस्तान में ऐसे टीचर्स हैं हमारे जो हमें जिम जाने से रोकते हैं। अब इन टीचर्स को तो हमें इनकरेज करना चाहिए यार, जिम जो आपकी फिजिक अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और आप ज़िंदगी में ज़्यादा खुश होगे। लेकिन ये तो हमें जिम जाने से रोक रहे हैं, अपने जिम नहीं जाने देने, डोले शोले बन जाएंगे। उसको लगता है कि एक दो दिन में डोले बन जाते होते हैं। फिर यार इसमें अब सारे टीचर्स भी ऐसे नहीं है। अभी एक स्कूल के टीचर हैं जो मुझे तकरीबन डेली ही मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं दिल से उनकी। किसी ने मुझे बताया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर मैं किसी से एक लफ्ज़ भी सीख लूँ और मैं उस बंदे की गुलामी पूरी ज़िंदगी भी करूँ तो भी वो चीज़ बराबर नहीं हो सकती। अगर मैं ऊपर नीचे नहीं लफ्ज़ कर रहा तो यही बात थी। इस सब में अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो बच्चों पे प्रेशर ना डालो इतना, उसके नंबर इतने हैं तेरे क्यों नहीं आ रहे, उस ख़ानदान की उस बच्ची की इतने नंबर आते हैं, वो किताबों से अपना मुँह ही नहीं उठाती है, तेरे क्यों नहीं आ रहे, तुझे हमने बिजली गैस खाने पीने में कोई कमी नहीं दी है। यार ये खाने पीने के बीच में ना लगे, आप लोगों का फ़र्ज़ है ऐसी गिल्ट में ना डालो बच्चों को। हर बच्चे का दिमाग हर दूसरे बच्चे से बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट है, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट। अब मेरा फिंगरप्रिंट 8 अरब लोगों में से किसी एक बंदे के साथ भी मैच नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल इसी तरह मेरा दिमाग 8 अरब लोगों में से किसी एक दिमाग के साथ भी मैच नहीं कर सकता। अगर हम लोग हिस्ट्री के मास्टर्स को उठा के देखें, जैसे एक नाम है लियोनार्डो दा विंची, मुश्किल नाम है। वो जब अपनी आर्ट बनाता था दुनिया जम हो जाती थी, वाह क्या बात है। आज 500 साढ़े 500 साल बाद भी लोगों ने उसको याद रखा है, उसके बारे में लिखते हैं किताबों में। वो अपनी फील्ड का मास्टर था, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी डिफरेंट लेवल की थी। और अगर हम लोग कहते हैं यार अगर उसको एक स्कूलिंग प्रोसेस से गुजारते, ये 8 सब्जेक्ट हैं लियोनार्डो दा विंची, ये 8 सब्जेक्ट हैं, नोबडी केयर्स अबाउट योर क्रिएटिव एबिलिटी, ये 8 सब्जेक्ट हैं, इनकी आपने गुलामी करनी। फिर क्या उस बंदे की क्रिएटिव एबिलिटी जो 550 साल बाद भी लोग याद रख रहे हैं वो वाजे होती? एवर, कभी भी नहीं। तो इस तरह स्कूल हमारी क्रिएटिव एबिलिटी डिस्ट्रॉय करते हैं। कभी भी किसी ने आपसे पूछा यार क्या आपका इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ। नहीं नहीं, ये 8 सब्जेक्ट हैं, पूरी क्लास ने सेम 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे बच्चों से रिजल्ट भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स, नंबरों की शक्ल में। एक दफ़ा किसी छोटे बच्चे का बैग देख लो, आंसू निकल आएंगे तुम लोग। उस बच्चे से ज़्यादा वजनी उसका बैग है। तो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।